गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जब कभी भी ब्याज पर ब्याज मिलने लग जाए उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बचपन में जो है हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला सिखाया गया था जो P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 और उसका पावर n होता है। R जो है वह दर कहलाता है और n समय कहलाता है। P जो है वह मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल, और A जो है वह मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन बराबर जो फॉर्मूला होता है वह मूलधन प्लस ब्याज। तो आज जो है इस वीडियो में इस फॉर्मूला से सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इस फॉर्मूला से। तो आज नया तरीका से बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4% प्रति वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1500 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4% जो दिया गया है उसे भिन्न के रूप में ला लेंगे। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए 4% को क्या करना पड़ेगा, 4% है ना, रेट यानी दर जो दिया गया है वह 4% दिया गया है। यदि इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 4/100 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग देंगे। अब 4 को यदि काटते हैं तो 25 बार में 100 जाएगा, यानी 1/25 हो जाएगा। अब जो है आगे दिया गया है 1500 रुपया, यानी कि मूलधन दिया गया है। P बराबर जो है वह 1500 रुपया दिया गया है और 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो उसे क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। और जब 2 भाग में 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे। और एक वर्ष का जो ब्याज लगेगा वह 1/25 रुपया लगेगा। किसका 1/25? 1500 का 1/25 लगेगा। 1500 का जो 1/25 हो जाएगा आपका 6, यानी 60 रुपया। पहला वर्ष 60 रुपया ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष भी 60 रुपया ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष तो ब्याज का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना। तो ब्याज तो पहले वर्ष का 60 रुपया है, तो 60 रुपया तो लगेगा ही लगेगा दूसरे वर्ष भी, और दूसरे वर्ष इस 60 रुपया यानी ब्याज का ब्याज लगेगा। तो 60 का कितना ब्याज लगेगा, 1/25 ब्याज लगेगा। तो 60 का 1/25 यदि निकालते हैं तो 5 25 और 5 से 12, यानी कि अब 5 दूनी 10 और पॉइंट यानी 4, यानी 2.4 रुपया ब्याज लगेगा 60 रुपया का दूसरे वर्ष। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी टोटल ब्याज। तो पहले वर्ष 60 रुपया लगा और दूसरे वर्ष 62 रुपया 40 पैसा लगा, तो टोटल ब्याज जो हो जाएगा वह 122 रुपया 40 पैसा। ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 3600 रुपया की धनराशि को 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। तो बताइए 2 वर्ष का बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 16.2/3% जो दर दिया गया है, दर कितना दिया गया, 16.2/3% दिया गया है। इसे जो है भिन्न के रूप में लाएंगे। तो भिन्न के रूप में लाने के लिए सबसे पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे। 16 48 और 2 50 होगा, 50/3 और प्रतिशत हटेगा तो गुने 100 करेंगे। अब 0 से 0, 5 दूनी 10, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/6। अब क्वेश्चन में जो है आपका मूलधन दिया गया है 3600 रुपया। P यानी प्रिंसिपल मूलधन जो हो जाएगा वो 3600 रुपया दिया गया है और 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। जब 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को 2 भाग में, प्रिंसिपल को 2 भाग में बांटेंगे। 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है इसलिए। तो पहला वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 3600 का 1/6 रुपया ब्याज लगेगा, क्योंकि दर तो 16.2/3% है और इस दर को तोड़ने के बाद 1/6 आया। तो 3600 का पहला वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 3600 का 1/6 रुपया ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 और 0, यानी 600 रुपया हो जाएगा। और दूसरे वर्ष तो 600 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष इस 600 यानी पहले वर्ष के ब्याज का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना।
तो 600 का कितना ब्याज लगेगा, 600 का जो ब्याज लगेगा वो 600 का 1/6 रुपया ब्याज लगेगा, क्योंकि दर तो इतना है। तो 1/6 अगर 600 का निकालते हैं तो 100 रुपया होगा ना। उसके बाद 600 का यानी 100 रुपया ब्याज लगेगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि टोटल ब्याज कितना है। तो पहले वर्ष 600 रुपया ब्याज और दूसरे वर्ष 700 रुपया ब्याज, तो टोटल हो जाएगा कितना, 1300 रुपया ब्याज। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। इस बार जो है क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया है और पिछले बार क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया था। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। तो मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4% जो वार्षिक दर दिया गया है उसे भिन्न के रूप में लाएंगे। दर कितना दिया गया है, वह 4% दिया गया है। अब यदि इसे फ्रैक्शन के रूप में लाते हैं यानी भिन्न के रूप में लाते हैं तो 4/100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग देंगे। अब 25 यानी कि 1/25 हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया है और इस बार तो प्रिंसिपल दिया नहीं गया है और 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है ना, 2 वर्ष का धनराशि पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि 25 जो है यानी 1/25 जो आया है, तो नीचे वाला का 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो 2 बार यानी 25 का स्क्वायर कर देंगे। 2 वर्ष का पूछ रहा है तो स्क्वायर, 3 वर्ष का पूछता तो क्यूब करते हैं। तो 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 25 कितना हो जाएगा, 625 यानी प्रिंसिपल मान लेंगे 625 रुपया होगा। ठीक ना। अब जो है तो 600 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो अब 2 वर्ष का अगर पूछ रहा है तो 2 भाग में बांटेंगे प्रिंसिपल को, और तब पहला वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 625 का कितना ब्याज लगेगा, 625 का पहला वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 1/25 लगेगा। तो 625 का 1/25 कितना, 25 हो जाएगा। अब दूसरा वर्ष जो ब्याज लगेगा 625 का वह 25 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस 25 का भी ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना। तो 25 का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 का ब्याज कितना, 1/25 लगेगा। तो 25 का यदि 1/25 निकालते हैं तो 1 रुपया होगा। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, यानी कि मिश्रधन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है ना मिश्रधन का। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 625 रुपया है माने जो है, और ब्याज जो है 50 और 51 रुपया ब्याज है, और 625 रुपया क्या है, मूलधन है। तो कितना हो जाएगा, 625 यानी मूलधन और ब्याज 51 रुपया जोड़ते हैं तो 676 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिश्रधन होगा यानी यहाँ से जो अमाउंट होगा वह 676 रुपया होगा, लेकिन रियल में जो अमाउंट दिया गया है वह 1352 रुपया दिया गया है। रियल में अमाउंट कितना, 1352 दिया गया है। तो 676 को 1352 यदि काटते हैं तो 2 बार में, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है धन राशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है, 625 रुपया का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया है, तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 625 गुना 2 यानी कि 1250 रुपया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि दर जो 5% दिया गया है उसे भिन्न के रूप में लाएंगे। तो दर कितना है आपका, 5% है। तो यदि इसे भिन्न के रूप में बदलते हैं तो 5/100 होगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग देंगे। तो अब यदि इसे काटते हैं तो 5/20 यानी 1/20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो है वह 2 वर्ष के लिए 5% की दर से दिया गया है। तो 2 वर्ष के लिए दिया गया है, इसलिए इसे 2 बार 20 से गुना करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे। तो 20 कितना, 400 हो जाएगा। तो इसी को हम प्रिंसिपल मान लेंगे, 400 को क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। क्वेश्चन में दिया नहीं गया है इसलिए ऐसा किया। अब जो है सबसे पहले प्रिंसिपल को 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो
तो पहला वर्ष जो है 400 का ब्याज कितना लगेगा, 400 का ब्याज जो है पहला वर्ष 1/20 रुपया लगेगा। 400 का 1/20, तो 400 का 1/20 कितना, 20 रुपया हो जाएगा। और दूसरे वर्ष तो 20 रुपया होगा ही होगा, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज लगेगा, यानी 20 रुपया का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना। तो 20 रुपया का ब्याज लगेगा, तो 20 का 1/20 लगेगा, तो 20 का 1/20 1 रुपया हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। तो क्या करेंगे, यहां से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का भी सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। यानी 20 रुपया पहले वर्ष ब्याज लगा तो दूसरे वर्ष भी 20 रुपया ही लगेगा साधारण ब्याज में, यानी कि 40 रुपया ब्याज होगा साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज कितना होगा, 40 रुपया, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 20 20 40 और 1 41 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में जो है दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया दिया गया है, और यहां से जो दोनों का अंतर होगा वह 1 रुपया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपया है, तो अंतर तो 1 रुपया का है, यानी 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है। और दिया गया है कितना, 25 रुपया का अंतर, यानी 1 यूनिट बराबर 25 रुपया है। अब जो है धनराशि पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, 400 का वैल्यू यानी कि पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 400 से 25 को गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 25 रुपया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 25 रुपया है। तो 400 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, निकालने के लिए 25 का तो गुना ही करेंगे। अब जो है 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, और 2 जीरो का 2 जीरो सीधे उतर जाएगा, तो 10,000 रुपया जो होगा वह प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के लिए 29,400 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर 14.2/7 है और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 16.2/3 है। देखिए इस बार जो है दर जो है पहली वर्ष का अलग और दूसरे वर्ष का अलग अलग दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दर को जो है वह भिन्न के रूप में लाएंगे, बदलेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो दर कितना दिया गया, पहले वर्ष का 14.2/7% दिया गया है। तो इसे 14 सत्ते 98 और 200 हो जाएगा, यानी 100/7, और प्रतिशत हटेगा तो 100 से गुना होगा, तो 0 से 0 खत्म, यानी 1/7 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष का जो दर दिया गया है कितना, 16.2/3 दिया गया है, 16.2/3%। तो हो जाएगा 16 48 2 50/3, और प्रतिशत हटेगा तो 100 से गुना, तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, यानी 1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब जो है क्वेश्चन में 29,400 प्रिंसिपल दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 29,400 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है, और 2 वर्ष का दर दिया गया है। जितने वर्षों का दर दिया रहेगा प्रिंसिपल को उतने भागों में बांटेंगे। तो 2 वर्ष का दर दिया गया है तो 2 भाग में बांट लेंगे। 2 वर्ष का दर दिया गया है तो 2 भाग में बांटेंगे। तो पहले भाग पर जो यानी पहले भाग यानी पहले वर्ष पर जो ब्याज लगेगा वह 1/7 रुपया ब्याज लगेगा। तो 29,400 का ब्याज कितना लगेगा, 1/7 लगेगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 5 बचेगा तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 1 बचेगा तो 7 दूनी 14 और 0, यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 4200 रुपया लगेगा। और दूसरे वर्ष ब्याज कितना लगेगा, 1/6 लगेगा। तो 29,400 का 1/6 निकालेंगे, तो 6 चौक 24, अब 5 बचा तो 6 नामे 54 और 0 का 0, यानी कि दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 4900 रुपया लगेगा। लेकिन दूसरे वर्ष तो 4900 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज दूसरे वर्ष लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ यही ना होता है ब्याज का ब्याज लगना। तो 4200 का ब्याज लगेगा। तो 4200 का ब्याज कितना लगेगा, 1/6 लगेगा। 1/6 इसलिए लगेगा क्योंकि दूसरे वर्ष का ब्याज लग रहा है। तो 4200 का 1/6, 6 सत्ते 42,
यानी दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा 4200, यानी ब्याज का जो ब्याज लगेगा वह 700 रुपया लगेगा। अब जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्याज की दर इतना, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ष तो 4200 रुपया ब्याज लगा है, दूसरे वर्ष 4900 और 700 रुपया ब्याज लगा है, तो कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो और जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो हो जाएगा, और 9 और 7 कितना, 16 और 16 दू 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 1 9, यानी 9800 रुपया जो है वह ब्याज लगेगा। अगला क्वेश्चन, 6000 रुपये पर एक वर्ष और 73 दिनों के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार जो है क्वेश्चन में समय जो दिया गया है वह पूरा का पूरा नहीं दिया गया है, यानी वर्ष में एक वर्ष 73 दिन ही दिया गया है, और पीछे जब क्वेश्चन बनाते थे उसमें पूरा का पूरा समय दिया रहता था 2 वर्ष, यानी पूरा का पूरा समय दिया रहता था, और इस बार क्वेश्चन में एक वर्ष 73 दिन ही दिया गया, पूरा सॉलिड का सॉलिड समय नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे कि अगर एक वर्ष 73 दिन दिया है तो 2 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसे फिर दिन में कन्वर्ट करेंगे। यदि यही 2 वर्ष 73 दिन दिया रहता तो 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करते। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में एक वर्ष 73 दिन का दिया गया है, तो सबसे पहले दर कितना 10% है, तो दर को जो है वह भिन्न के रूप में बदलेंगे। दर 10% है, 10%, तो 10/100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो यानी कि 1/10 हो जाएगा दर। अब जो है वह प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है वह 6000 रुपया दिया गया है, प्रिंसिपल कितना 6000 रुपया दिया गया है, और एक वर्ष 73 दिन यानी 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 2 भाग में बांटेंगे, तो 6000 का ब्याज कितना लगेगा, 1/10 लगेगा, तो 6000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 6000 का 1/10 तो 600 रुपया होगा, यानी पहले वर्ष 600 रुपया ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष भी 600 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का समान नहीं होता है, तो इसलिए दूसरे वर्ष ब्याज का ब्याज लगेगा। तो 600 रुपया का ब्याज लगेगा, तो 600 का कितना ब्याज लगेगा, 1/10 रुपया ब्याज लगेगा, तो 600 का 1/10 यानी 60 रुपया हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन में एक वर्ष 73 दिन का ही पूछ रहा था, लेकिन निकाले तो हैं 2 वर्ष का, तो क्या करेंगे कि अगले 2 वर्ष, पहले वर्ष का तो सेम ही रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे वर्ष तो 73 दिन ही क्वेश्चन में दिया गया है, और लेकिन निकाल लिया है यहाँ पूरे साल का। तो पूरे साल में कितने दिन होता है, यानी एक साल में 365 दिन होता है, 365 दिन, और रुपया ब्याज कितना है 660 रुपया। तो यहां से यदि एक दिन का ब्याज निकालते हैं तो एक दिन का ब्याज निकालेंगे तो 660/365, और 73 दिन का निकालना है, एक दिन का यहां निकल गया, तो अब 73 से गुना करेंगे, गुने 73। अब देखिए अगर काटते हैं क्वेश्चन को तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 73 से 73 खत्म, यानी 73 दिन का जो ब्याज लगेगा वह 132 रुपया लगेगा, ठीक ना। 73 दिन का ब्याज कितना लगेगा, 132 रुपया लगेगा, और एक वर्ष का ब्याज तो 600 रुपया लगा था, यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 600 और 132, यानी हो जाएगा 2, 3 और 732 रुपया। क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये पर एक वर्ष और 4 महीने के लिए 12.1/2% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो समय दिया गया वह एक वर्ष 4 महीना ही दिया गया है, लेकिन ब्याज जो कैलकुलेट करेंगे वह 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसे महीना में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दर जो दिया गया है 12.1/2 उसे भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा, और बट्टा 2 आएगा ही आएगा, और परसेंटेज हटेगा तो 100 से गुना करेंगे, तो 25 चौके 100 यानी 1/8 हो जाएगा। ब्याज कहने का मतलब 1/8 रुपया लगेगा। अब जो है प्रिंसिपल आपका 16,000 रुपया दिया गया है, 16,000 रुपया दिया गया है प्रिंसिपल, तो ब्याज 2 साल का निकालना है, तो प्रिंसिपल को 2 भाग में बांट लेंगे,
तो 16,000 का ब्याज पहले वर्ष कितना लगेगा, 1/8 लगेगा। तो 16,000 का 1/8 कितना, 2,000 रुपया हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 3 जीरो का 3 जीरो, 2,000 रुपया। अब जो है दूसरे वर्ष तो 2,000 रुपया लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना। तो 2,000 का ब्याज लगेगा, पहले वर्ष जो ब्याज है उसका ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष में। तो 2,000 ब्याज का 1/8 यदि लगता है, 1/8 तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 जीरो, यानी कि 250 रुपया दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा 2,000 का। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्ष 4 महीना का ही पूछ रहा था, लेकिन निकाले हैं कितने दिन का, 2 वर्ष का निकाले हैं। तो पहले वर्ष, एक वर्ष 4 महीना का निकालना है, तो एक वर्ष का ब्याज तो 2,000 है ही रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में हमें 4 महीना का ही चाहिए, लेकिन निकाल लिया है पूरा का पूरा 2 वर्ष का। तो क्या करेंगे, यहां से 12 महीना का ब्याज कितना है, 2,000 और 250, यानी कि 12 महीना का ब्याज कितना, 2250 रुपया है। तो एक महीना का ब्याज निकालेंगे पहले। एक महीना का ब्याज निकालने के लिए 2250/12 और 4 महीना का निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे एक महीना का निकाल के। अब 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 से यदि काटते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15 और जीरो, यानी 750 रुपया हो जाएगा 4 महीना का ब्याज। और एक महीना का ब्याज कितना था, 2,000 रुपया। एक महीना का ब्याज 2,000 रुपया और 4 महीना का ब्याज कितना निकाले हैं, 750 रुपया निकाले हैं। अब दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 5 7, यानी ब्याज जो हो जाएगा आपका 2750 रुपया।